ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 5 पार्ट 5 प्राणायाम से प्राणमय कोश का परिष्कार। उच्च स्तरीय योग साधना में प्राणायाम साधना का अपना महत्व है। दैनिक कृत्यों में उसे ऐसे ही रेचक, कुंभक, पूरक के नित्य क्रम में संयुक्त रखा जा सकता है। फेफड़ों के व्यायाम के लिए डीप ब्रीदिंग, लंबी सांस लेने की कई पद्धतियां देश विदेश में इन दिनों बहुत लोकप्रिय और लाभप्रद सिद्ध हो रही हैं। शिथिलासन के साथ किया जाने वाला प्राणाकर्षण प्राणायाम अपनी उपयोगिता के लिए प्रख्यात है। 84 सामान्य और उनमें से चुने हुए 8 विशिष्टों की चर्चा साधना ग्रंथों में मिलती है। नाड़ी शोधन, लोम विलोम, सूर्य भेदन साधनाएं भी प्राण विद्या के अंतर्गत ही आती हैं। इनमें पंचकोशी साधना के अंतर्गत प्राणमय कोश के परिष्कार के लिए किसे कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, उसका विधान साधकों की शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्थिति को परख करके ही बताया जा सकता है। कोश साधना में सभी को एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना 3 प्राण नाड़ियां प्रधान है। इसके अतिरिक्त 10 विशिष्ट हैं। सामान्यों की संख्या बहुत अधिक है। इन्हें किस प्रयोजन के लिए किस प्रकार उपयोग में लाकर प्राणमय कोश का कौन सा पक्ष तीव्र एवं मंद किया जाना चाहिए, इसका उल्लेख यहाँ न करके इन पंक्तियों में इतना ही कहा जा सकता है कि प्राण विद्या के अंतर्गत प्राणायाम प्रक्रिया का सहारा लेकर प्राणमय कोश की समग्र एवं आंशिक साधना की जा सकती है। प्राणायाम दिखने में ही सामान्य लगता है, पर यदि उच्च स्तरीय विधान के आधार पर साधा जाए तो शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक प्रगति के लिए उससे महत्वपूर्ण लाभ उठाया जा सकता है। प्राण तत्व का मनः संस्थान से घनिष्ठ संबंध है। साहसिकता के अभाव में मन दुर्बल पड़ता है। उसकी चिंतनशीलता व सक्रियता शिथिल पड़ जाती हैं। शरीर से दुर्बल होने पर भी मनस्वी व्यक्ति सुदृढ़ होता है। इसके विपरीत काया की दृष्टि से सुदृढ़ व्यक्ति भी मनोबल के अभाव में दीनहीन, अकर्मण्य, निराश, भयभीत बना रहता है। प्राण शक्ति ही साहस बनकर उभरती और मनोबल का आधार बनती हैं। मन पर नियंत्रण कर सकने वाला अंकुश उसके साथी प्राण के ही हाथ में है। मन की चंचलता प्रसिद्ध है। वह क्षण क्षण में अस्त व्यस्त बना इतस्ततः उड़ता रहता है। एक स्थान पर न टिक पाने से किसी महत्वपूर्ण दिशा में गंभीरता पूर्वक सोच सकना और तन्मयता पूर्वक प्रस्तुत कार्य कर सकना संभव नहीं होता। एकाग्रता और तत्परता बिना किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। जीवन के सभी महत्वपूर्ण कार्य दत्त चित्त होकर करने से ही संपन्न होते हैं। चंचलता प्रगति पथ की सबसे बड़ी बाधा है। इसके रहते
सुयोग्य व्यक्ति भी पग पग पर ठोकरें खाते और असफल रहते देखे जाते हैं। भौतिक क्षेत्र की भांति आत्मिक क्षेत्र की सफलताएं भी चंचलता के निरोध पर निर्भर हैं। योग की परिभाषा करते हुए महर्षि पतंजलि ने उसे चित्त वृत्तियों का निरोध बताया है। इस चित्त वृत्ति को दो रूपों में देखा जाता है, एक तो अस्थिर चंचलता, दूसरे पाशविक कुसंस्कारों की ओर रुझान। इन दोनों ही अवांछनीयताओं पर नियंत्रण स्थापित करने से चित्त वृत्ति निरोध की योग साधना संभव होती है। मन पर नियंत्रण करने के लिए शास्त्रकारों ने प्राणायाम साधना पर बहुत बल दिया है। दोनों ही परस्पर घनिष्ठता बताते हुए कहा गया है कि यदि प्राण पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके तो मनोनिग्रह जैसा कठिन कार्य सरल बन जाएगा। हठ योग प्रदीपिका 4/21 में कहा है, जिसने प्राणवायु को जीता उसने मन जीत लिया, जिसने मन जीता उसने प्राण जीत लिया। चित्त की चंचलता के दो ही कारण हैं, एक वासना, दूसरा प्राणवायु का चंचल होना। इनमें से एक के नष्ट हो जाने पर दोनों का नाश हो जाता है। गोरक्ष प्र 1/9 में कहा है, प्राण वायु चलायमान रहने से बिंदु चलायमान रहता है, प्राण निश्चल हो जाने से वीर्य भी निश्चल हो जाता है। समर्थ स्थिरता प्राप्त करने के लिए योगी प्राणायाम करें। ह प्र 4/23 में कहा है, जिस जगह मन विलीन हो जाता है उस जगह प्राण वायु लीन हो जाती है, और जहाँ वायु विलीन हो जाती हैं वहाँ मन लीन हो जाता है। हठ प्रदीपिका 4/24 में कहा है, एक क्रिया वाले दोनों मन एवं वायु दूध और पानी के समान मिले हुए हैं। इसी से जहाँ वायु है वहाँ मन की प्रवृत्ति होती है, और जहाँ मन है वहाँ वायु की प्रवृत्ति होती है। ह प्र 2/3 में कहा है, जब तक शरीर में प्राणवायु विद्यमान है तब तक ही वह जीवित हैं, और शरीर से प्राणवायु का निकलना ही मृत्यु है। इसलिए प्राणवायु का निरोध करना चाहिए। छांदोग्योपनिषद 6/8/2 में कहा है, जिस प्रकार डोरी से बंधा हुआ पक्षी घूम घाम कर अपने मूल आश्रय पर ही आ जाता है, उसी तरह से सौम्य मन कहीं दूसरी जगह आश्रय न पाने पर घूम घाम कर प्राण का ही आश्रय लेता है, क्योंकि मन प्राण से ही बंधा हुआ है। योग बीज में कहा गया है, अनेकों प्रकार के विचारों से मन साध्य नहीं होता है, इससे प्राप्त वायु के जीतने से ही मन जीता जा सकता है। योग रहस्य में कहा गया है, विविध विचारों, तर्कों और अध्ययन, श्रवण आदि से चित्त का समाधान नहीं होता। मनोनिग्रह तो प्राणायाम से ही संभव है। बोध सार में कहा गया है, हठ योगियों का मुख्य साधन श्रम साध्य प्राणायाम है।
यह अन्यान्य योगियों की साधना से अधिक है, परंतु वह प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर मन स्थिर हो जाता है, यह कौन स्वीकार नहीं करेगा। इंद्रिय विकार अनियंत्रित वासना प्रवाह का कारण शारीरिक नहीं मानसिक ही होता है। इंद्रियों पर मन का नियंत्रण है। मन विकारग्रस्त होगा तो इंद्रियों की चंचलता भी उभरेगी और वे कुकृत्य कर सकेंगी। यदि मन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके तो वासना पर अंकुश स्वयमेव लग जाता है। प्राणायाम से मनोनिग्रह से वासना जन्य विकारों की रोकथाम संभव होती है। असंयम के लिए उत्तेजित करने वाले विकृत मन को कुमार्ग त्यागने के लिए सहमत करना प्राणायाम की सुनियोजित साधना पद्धति अपनाने से संभव हो सकता है। इस संबंध में साधना विज्ञान का मंतव्य इस प्रकार है। योग चूड़ामणि उपनिषद 108 एंड 109 में कहा है, प्राणायाम की अग्नि पाप रूपी ईंधन को जलाकर राख कर देती है और वह सेतु के समान संसार सागर से पार होने का मार्ग खोलती है। हठ योग प्रदीपिका 4/26-28 में कहा है, रस और मन यह दोनों ही स्वभावतः चंचल हैं। रस के बंध जाने से मन बंध जाता है। इनके बंध जाने पर भला क्या सिद्ध नहीं हो सकता। यह रस और प्राण मूर्छित होने पर समस्त रोगों को हर लेते हैं, मरने पर दूसरों को जला देते हैं, बंधने पर आकाश में गमन करने लगते हैं। मन के स्थिर हो जाने पर प्राण स्थिर हो जाता है और प्राण के स्थिर होने से वीर्य स्थिर होता है। वीर्य के स्थिर होने से शरीर में सदा सत्व स्थिर रहता है। हठ प्रदीपिका 4/29 में कहा है, इंद्रियों का प्रवर्तक मन है और मन का प्रवर्तक वायु है और प्राण का नाथ मन का लय है और वह मन का लय नाद के आश्रित है। हठ योग प्रदीपिका 4/22 में कहा है, चित्त की प्रवृत्ति में दो कारण है, एक वासना, दूसरी प्राणवायु। इन दोनों में से एक के नष्ट हो जाने पर दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। अध्यात्म साधना में प्राणायाम को योगाभ्यास का महत्वपूर्ण अंग माना है। उससे मात्र मनोनिग्रह का लाभ ही नहीं मिलता, अन्य सूक्ष्म संस्थानों का भी परिशोधन होता है। शारीरिक आरोग्य का लाभ सर्वविदित है। फेफड़े सुदृढ़ होने से अधिक मात्रा में प्राणवायु के शरीर में प्रवेश करने से जीवन तत्व भी अधिक मिलता है और परिशोधन की गति भी तीव्र होती है। स्थूल और सूक्ष्म शरीरों पर स्वास्थ्य संवर्धन और मानसिक परिष्कार का प्राणायाम का प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। कारण शरीर के भाव संस्थान पर भी इस साधना की उपयुक्त प्रतिक्रिया होती है। कुसंस्कारों दोष दुर्गुणों का निराकरण होता है। आत्मिक पवित्रता बढ़ती है। अंतःकरण में श्रेष्ठ संस्कारों का उभार होने लगता है। ऐसी स्थिति बनती चले तो आत्मिक प्रगति में किसी प्रकार का संदेह न रह जाएगा। कहा भी है, मनुस्मृति
जैसे अग्नि में डालने से धातुओं के मल जल जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम करने से इंद्रियों के विकार दूर हो जाते हैं। अमृतनादोपनिषद में कहा है, जिस प्रकार सोने को तपाने से उसके खोट जल जाती हैं, उसी प्रकार इंद्रियों के विकार प्राणायाम से जलकर नष्ट होते हैं। वायु पुराण में कहा गया है, प्राणायाम से युक्त नियत आत्मा वाले विप्र के समस्त दोष नष्ट हो जाया करते हैं और फिर वह केवल सत्व गुण में ही स्थित रहा करता है। जो भी तपस्याएं तपी जाती हैं, व्रत लिए जाते हैं और नियम ग्रहण किए जाते हैं तथा समस्त यज्ञों के करने का जो भी कुछ फल होता है, वह सब प्राणायाम के समान होता है। वायु पुराण में कहा है, इसलिए योगी को सर्वदा युक्त होकर प्राणायाम में परायण होना चाहिए। वह फिर समस्त पापों से विशुद्ध आत्मा वाला होकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया करता है। योग संध्या में कहा गया है, प्राणायाम करने से जैसे पातक रूपी काष्ठ को भस्म करने वाला अग्नि होता है, वैसे ही संसार रूपी समुद्र से तारने वाला बड़ा पुल योगियों ने प्राणायाम को कहा है। पंचशिखाचार्य में कहा है, प्राणायाम से बढ़कर और कोई तप नहीं। उससे मलों की शुद्धि होती है और ज्ञान का प्रकाश प्रदीप्त होता है। गोरक्षनाथ में कहा है, यह प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में सर्वदा ही प्रवाहित होता है, परंतु जो योगी इसे जान जाते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। जाबाल दर्शनोपनिषद 6/16 and 19 में कहा है, प्राणायाम से चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्ध होने से अंतःकरण में प्रकाश होता है और उस प्रकाश में आत्म साक्षात्कार होता है। प्राणायाम का साधक श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करता है, मनस्वी और मनोजयी बनता है। मार्कंडेय पुराण में प्राणायाम के 4 स्तर बताए गए हैं और उनके द्वारा उच्च स्तरीय उद्देश्यों की पूर्ति होने का प्रतिपादन किया गया है। जैसे सिंह, व्याघ्र और हाथी को शिखा सधाकर नम्र बना लिया जाता है, वैसे ही प्राणायाम से प्राण वश में होते हैं। जैसे महावत हाथी को अंकुश के बल पर इच्छानुसार चलाता है, वैसे ही योगी जन प्राण से इच्छानुसार काम लेते हैं। जैसे पाला हुआ चित्ता मृगों को ही मारता है, पालने वाले को नहीं, उसी प्रकार प्राणायाम से संभाला हुआ प्राण पापों को नष्ट करता है, जीव को नहीं। प्राणायाम की 4 स्थिति हैं। 1 द्वस्ति, 2 प्राप्ति, 3 संवित्त, 4 प्रसाद। जिससे दूषित कर्मों और मनोविकारों का शमन होता है, उसे द्वस्ति कहते हैं। जिससे लोभ, मोह आदि से भरी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, उसे प्राप्ति कहते हैं। जिससे ग्रह नक्षत्र
और सूक्ष्म लोकों से संबंध जुड़ जाता है तथा दिव्य ज्ञान की ज्योति दीप्तिमान होती है। अतीत, अनागत और तिरोहित जान लिया जाता है, उसे संवित कहते हैं। जिस स्थिति में पांचों प्राण तथा दशों इंद्रियां वश में हो जाती हैं, चित्त में आनंद उल्लास अनुभव होता है, उसे प्रसाद कहते हैं। प्राणायाम की पहुंच अध्यात्म क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण परतों तक है। उसे शारीरिक मानसिक व्यायामों का उपचार मात्र नहीं समझना चाहिए, वरन उसे उच्च स्तरीय योग साधन ही मानकर चलना चाहिए। पुरस्चरण अनुष्ठानों की सफलता के लिए पूर्व भूमिका के रूप में प्राणायाम विज्ञान की विशेष साधनाएं कराई जाती है। प्राण रहित होने पर जैसे शरीर में काम करने की कुछ भी क्षमता नहीं रहती, उसी तरह मंत्र की प्राण शक्ति को जब तक जागृत नहीं कर लिया जाता, तब तक सैकड़ों पुरस्चरण करने पर भी मंत्र शक्ति से अविष्ट लाभ की आशा नहीं की जा सकती। प्रश्नोपनिषद 2/12 और 13 में कहा है, हे प्राण, तेरा ही रूप वाणी में निहित है, तू ही स्रोत नेत्र मन में विद्यमान है, तू उन्हें कल्याणकारी बना। इस शरीर में ही विद्यमान रह। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है सो सब तुझ प्राण के ही आश्रित हैं। तू माता पिता के समान हमारी रक्षा कर और हमें संपदाओं तथा विभूतियों से संपन्न कर। प्राणमय कोश का प्राणायाम द्वारा जब परिमार्जन किया जाता है तो प्राण शक्ति की अजस्त्र धारा उसमें फूट निकलती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, यह 5 प्राण और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, यह 5 उप प्राण है। ऐसे विद्युत प्रवाह है जिनका संबंध प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों से है। इन दशों द्वारा प्रकृतिगत प्राण तत्व में से मनुष्य बहुत कुछ अपने लिए खींच सकता है। मूल बंध, जालंधर बंध और उड्डीयान बंध से सांस और नाड़ी तंतुओं पर अधिकार प्राप्त होता है। महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा, भ्रुवरी मुद्रा मन को वश में करने और चित्त को स्थिर करने में अचूक है। अनुलोम विलोम, प्राणाकर्षण, सूर्य भेदी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम तथा प्लावनी प्राणायाम, यह अपने अपने क्षेत्र में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे मृत्यु तक पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पार्ट 5 समाप्त।